राम राम जी सभी को। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। और हमारे पास आज एक नई खबर है, और एक नहीं दो है। एक तो ये कि सभी जानते हैं न्यूज़ में चल रहा है, और यूट्यूब पे, गूगल पे, फेसबुक, जहाँ भी है हर जगह वही खबर फैली हुई है कि जो लाल किला के पास ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में ही सबको दिखाया जा रहा है। तो अलग अलग खबरें होती है, अलग अलग न्यूज़ पे अलग अलग तरीके से दिखाई जाती हैं। सब हर न्यूज़ वालों की तरफ से कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद रहता है, घटना के बारे में बताते हैं हमें। तो जी हुआ कुछ यूँ था कि एक होंडाई, जो कि जिसका नंबर था HR26 7674, ये हरियाणा नंबर गाड़ी है। और अब की बार जो ब्लास्ट हुआ उसमें कहा जा रहा है कि एक कार की मदद ली गई, उसके सहायता से ब्लास्ट किया गया। हुआ कुछ यूँ था कि एक कार, होंडाई कंपनी की थी कार, जो जिसका नंबर था HR26 7674, और वो 3:48 पे लाल किला की जो पार्किंग है उसकी पार्किंग में जाती है। और ठीक 3 घंटे बाद 6:48 पे लाल किला की पार्किंग से बाहर आती है। दूर चलने के बाद मेट्रो स्टेशन, यानी जो लाल किला का मेट्रो स्टेशन है, उसके पास जाके सिग्नल पे कहीं खड़ी होती है। और सिग्नल पे जब हरी बत्ती हो जाती है उसके बाद भी वो गाड़ी वहाँ से नहीं जाती। कहा जाता है कि उसके अंदर 3 आदमी थे जो कि सिग्नल जब रेड था तो उस समय वहाँ से निकल गए गाड़ी खड़ी करके। और बाद में जब सिग्नल ग्रीन हुआ तो लोग जो साइड में थे वो तो निकल गए, लेकिन जो उस गाड़ी के पीछे खड़े हुए थे वो नहीं निकल पाए। वो बार बार हॉर्न बजाए जा रहे थे। लगभग 15 से 20 सेकंड बाद अचानक से ब्लास्ट होता है उस गाड़ी में, और आसपास के करीब 8 से 10 गाड़ियाँ उस ब्लास्ट में आ जाती है। आसपास की गाड़ियाँ आपने वीडियो देखी होंगी, उसमें कोई गाड़ियाँ उल्टी है, कोई फटी, बुरी तरह फटी हुई है, जली हुई है। वो गाड़ी जब फटी उस समय वो गाड़ी सुभाष नगर की तरफ जा रही थी, और 1 नंबर मेट्रो स्टेशन जो है लाल किला का, उसके पास से वो गुजर रही थी। तो जिसकी वजह से आसपास में भारी नुकसान तो हुआ ब्लास्ट होने की वजह से। जब वो i20 जो होंडाई की है कंपनी से, तो जब वो ब्लास्ट हुई तो आसपास की 8-10 कारों में, आसपास के जितनी जगह थी, तो वो तो झुलसे ही उस एक्सीडेंट में, उस ब्लास्ट में। और साथ के साथ 100 से 400 मीटर तक उस ब्लास्ट का असर रहा है। और ब्लास्ट में लगभग 8 से 10 लोगों की मृत्यु ऑन द स्पॉट हो गई थी। उसके बाद जब बाकी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो लगभग 4 से 5 लोगों की और मृत्यु हॉस्पिटल पहुंचते हुए हो गई, यानी लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 30 से ज़्यादा इंजर्ड है। दिल्ली पुलिस और NIA ये सभी हाई अलर्ट पे हैं, और जब ब्लास्ट के कुछ देर बाद ही पहुंच गए थे, उपलब्ध हो गए थे एक्सीडेंट के वाली जगह पे, जहां पे भी ये ब्लास्ट हुआ था वहां पे पहुंच गए थे। और जो एरिया है आसपास की, उसकी पूरी तरह जांच की जा रही है। आसपास के जितने भी CCTV फुटेज मिले हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, और जितने भी लोग इसमें शामिल थे उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बताया ये जा रहा है जो ये गाड़ी थी ये किसी सलमान के नाम पे थी, और जब सलमान को पुलिस ने पकड़ा तो सलमान ने बयान दिया है कि वो उसने गाड़ी लगभग 2 साल पहले किसी नदीम को बेच दी थी। अब नदीम को पकड़ा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। देखते हैं कब तक ये जो नदीम है जिसने ये गाड़ी खरीदी थी 2 साल पहले, ये कब तक पुलिस की हिरासत में आता है, पुलिस कब तक इनको पकड़ पाती है। इससे पहले भी 18 जून 2000 में एक बार लाल किला के पास ही ऐसे 2 ब्लास्ट पहले भी हो चुके हैं। ये अंदाज़ा है कि तीसरी बार लाल किला के पास जो है ब्लास्ट किया गया है। ये तो थी जी दिल्ली की घटना, जिसमें काफ़ी भारी नुकसान भी हुआ है, ये सब जानते हैं। इसके अलावा एक घटना और है जो कि है फरीदाबाद की, जो कि कल से आप देख भी रहे होंगे न्यूज़ चैनल में।
और ये घटना कुछ ऐसी है कि एक डॉक्टर जिसका नाम है मुजमिल स्किल, और ये जो डॉक्टर है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर काम करता है, और जितने भी इसके साथी हैं वो भी उसी से यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और हुआ ये है कि जब इस डॉक्टर को पकड़ा गया तो ये डॉक्टर रहता है फरीदाबाद में एक किराए के मकान में, और जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस दोनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जो मुजहिल स्किल है, इसके पास 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूट और एक बाल्टी इसके जो किराए के रूम पर जहाँ रहता था वहाँ पे मिली है। इसमें 360 केजी इनफ्लेबल मेटल पाया गया है और सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट पाया गया है। 360 किलो 360 किलो पाया गया है। और बताया जा रहा है कि कई बार अखबार जितने भी यूट्यूब पे या फिर जो तो जी बताया ये जा रहा है कि जो सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है वो RDX से अलग है, और जो अभी 360 किलो इनफ्लेबल मटेरियल के अलावा, इनफ्लेबल मटेरियल होता है जो कि आग बड़ी जल्दी पकड़ लेता है, तो ये एक तरह का पाउडर होता है। और इसके अलावा जो पुलिस को वहाँ पे मिला है वो है 20 टाइमर्स, 4 बैटरियाँ और वॉकी टॉकी और कुछ केबल्स जो कि बम बनाने में काम आती है। RDX के बारे में अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं और ना ही पुलिस ने ऐसी कोई जानकारी दी है कि वहाँ पे RDX पाया गया। तो जी ये जो मुजहिल स्किल है इसको और इसके साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है और इनसे पूछताछ चल रही है। जैसे ही बाकी भी लोग इसमें जुड़े हुए मिलते हैं उनको भी पुलिस जल्द से जल्द अरेस्ट करेगी। लेकिन कहने और देखने सुनने वाली बात ये है कि ये सारी घटनाएं होती कब हैं। ख़ास तौर पे ये घटनाएं आप कभी भी देखना, जितने भी हमारे देश में ये बम ब्लास्ट होते हैं, जितने भी कोई ऐसी घटना होती है, कहीं किसी का सिर काट दिया गया है या कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है या ख़ास तौर पे ब्लास्ट कहीं हो रहे हैं, ये घटनाएं होती हैं जी जब उस समय कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। अभी फ़िलहाल चल रहे हैं बिहार में चुनाव, अभी कहीं दूसरी जगह, तो कभी भी आप कोई भी ब्लास्ट उठा के देखोगे या कोई दंगा या कोई बस जलाने की, गाड़ियाँ जलाने की घटनाएं देखोगे तो वो तब होती है जब वो घटनाएं जब होती हैं जब या तो चुनाव चल रहे हो या फिर चुनाव आने वाले हो, ताकि उन घटनाओं की वजह से जो और बाकी जो नेताओं पे या किसी पार्टी पे कोई सवाल जवाब चल रहे हो जिनका जवाब पार्टी नहीं दे पा रही हो, उनको छुपाने के लिए ऐसे अक्सर केस सामने आते हैं। और इसमें इन घटनाओं में फंसता कौन है? आम आदमी, जिनका पार्टियों से, राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं होता। और ये बात आम जनता को पता भी है कि हाँ जी हमारे साथ ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये एक्सीडेंट है या फिर ये जो ब्लास्ट है, ये जो भी घटनाएं हो रही है इसमें पार्टियां शामिल हैं। लेकिन जब तक ये आम जनता को ये चीज़ें समझ में आती है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, हिंदू है मुस्लिम है वो आपस में लड़ाई कर चुके होते हैं, या फिर जो ब्लास्ट है उसकी वजह से सरकार के ऊपर जो सवाल उठ रहे होते हैं उनको लोग भूल भी जाते हैं। जिन लोगों को हम वोट दे रहे हैं कहीं वही तो इन घटनाओं को अंजाम नहीं दे रहे हैं। इस बात पे भी हमें गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि जो जिस बंदे की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, जिसको हम जिताना चाह रहे हैं, जिसको हम वोट दे रहे हैं, कि वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है। हमें पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसके बाद ही वोट देनी चाहिए। ये न्यूज़ में आएंगी, पता चलेगी कि सच्चाई क्या है कहानी। पूरी सच्चाई तो नहीं पता चलती हमें कभी भी, आधी सच्चाई है क्योंकि पीछे कुछ दिन पहले ही बहुत सारी घटनाएं घटी थी किसी लड़कियों के साथ, या कोई डॉक्टर थी, कोई टीचर थी, बहुत सारी लेडीज़ों के साथ बहुत घटनाएं घटी थी। कहीं ना कहीं वो घटनाएं बार बार न्यूज़ में ना दिखाई जाए, उन घटनाओं को छुपाने के लिए भी हो सकता है। ये इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।